क्या आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां जाने के बाद लोग कभी वापस न लौटें, जहां हर दीवार में कोई न कोई डरावना रहस्य छुपा हो और हर कदम मौत की ओर ले जाए? भानुगढ़ का किला ऐसी ही एक जगह है। राजीव एक साहसी पत्रकार, जिसको इन सब अफवाहों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भानुगढ़ का किला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता है। पर सवाल यह है कि राजीव ने आखिर वहां क्या देखा और क्या वह उस किले से कभी वापस आ पाया? यह कहानी भानुगढ़ गांव के पास स्थित एक पुराने किले की है, जो हमेशा रहस्य और डर का प्रतीक बना हुआ था। सदियों से यह किला वीरान पड़ा था और लोग इसे भूतिया किला कहकर पुकारते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस किले में कुछ ऐसा राज छिपा है जो इंसानों के समझ से परे है। जैसे शाम होती है, कोई भी इस किले के पास से नहीं गुजरता है। लोग कहते हैं कि रात के समय किले से अजीबोगरीब चीखें, हंसी और दर्द-भरी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने खिड़की के अंदर किसी परछाई को घूमते हुए देखा है, लेकिन अभी भी इस किले की सच्चाई किसी को नहीं पता है। राजीव, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, जो रहस्यमय कहानियों की सच्चाई जानने में माहिर था, उसने भानुगढ़ के किले के बारे में सुना और उसने फैसला किया कि वह वहां जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। जब वह गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने की बात नहीं सुनी। गांव वालों ने कहा, उस किले में मत जाना, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राजीव किसी की बात मानने वाला नहीं था। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ किले की ओर निकल पड़ा। किले के पास पहुंचते ही राजीव को महसूस हुआ कि वहां की हवा बाकी जगहों से अलग थी। अजीब सी ठंडक उसके शरीर में घुस गई। किला बाहर से इतना बड़ा और भव्य था कि उसे देखकर राजीव दंग रह गया। लेकिन जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी सिहरन उसकी हड्डियों तक दौड़ गई। किले के अंदर हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और खून जैसे धब्बे थे। यह सब देखकर राजीव को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही राजीव ने किले के गलियारों में कदम बढ़ाया, उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां दीवार पर एक पुरानी तलवार लटकी हुई थी। तलवार पर अचानक खून की बूंदें टपकने लगी। राजीव यह देखकर डर गया, लेकिन उसने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी हवा का एक झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव जैसे तैसे उस कमरे से निकला और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में उसे एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में लिखा था कि यह किला कभी रुद्राणी नाम की रानी का हुआ करता था। रुद्राणी अपनी खूबसूरती और काले जादू के लिए प्रसिद्ध थी। रुद्राणी ने अमर होने के लिए एक तांत्रिक से मदद मांगी थी, लेकिन तांत्रिक का जादू गलत हो गया और रुद्राणी की आत्मा उसी किले में कैद हो गई। कहते हैं कि रुद्राणी की आत्मा को मुक्त होने के लिए किसी इंसान की बलि चाहिए थी। यह पढ़ते ही राजीव समझ गया कि किले में जो चीखें और आवाजें थीं, वे रुद्राणी की थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम से गए। उस परछाई ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे मुक्त करो। राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं रुद्राणी हूँ। मुझे सदियों से यहाँ कैद रखा गया है। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि किले के बाहर राजीव का कैमरा और बैग पड़ा था, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने किले की खिड़कियों में राजीव की परछाई देखी, जैसे वह अब किले का हिस्सा बन चुका हो।
गांव के लोग आज भी उस किले के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि रुद्राणी अब भी वहां भटक रही है और राजीव शायद उसकी कैद में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजीव ने रुद्राणी को मुक्त कर दिया या वह खुद उसकी शिकार बन गया। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बताएं आखिर राजीव का क्या हुआ होगा।